हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। दोस्तों, अभी तक हमने अनुपात और समानुपात की कुछ क्लासेस पढ़ी थी, बेहतर क्वेश्चन किए थे, प्रैक्टिस भी की थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है साझेदारी। पार्टनरशिप नाम के इस टॉपिक से एग्जाम्स में अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या व्यापम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम दोस्तों इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा आज हम एक मोटिवेशन टाइप एक कोड लिखते हैं, इसका नाम है समय। दोस्तों, जिस चीज़ को आप समय देंगे वो चीज़ आपकी बेहतर हो जाएगी। यह प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। आप दोस्तों को समय दीजिए, आपकी दोस्ती पक्की हो जाएगी। आप किसी अन्य काम को अपना समय दीजिए, वो चीज़ आपकी पक्की हो जाएगी। तो अगर हम सिलेक्शन वाली तैयारी कर रहे हैं तो हमको हमारी पढ़ाई को दोस्तों समय देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा समय आप पढ़ाई को दोगे उतने ही कम समय में दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा, और उसी के लिए हम पढ़ाई करते हैं। सारे अपना मटेरियल तैयार कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, रूटीन बना लीजिए और फिर आप डेली की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों साझेदारी। बहुत ही आसान टॉपिक है। 2-3 चीज़ें हैं इसमें, कॉन्सेप्ट, लॉजिक, अप्रोच। हम उन्हीं को पहले अच्छे से करेंगे। पहले आप वो अच्छे से समझना, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। और क्वेश्चंस का लेवल भी दोस्तों सरल, मीडियम, कठिन, हम इस प्रकार से हमने इसका क्वेश्चंस का लेवल रखा है। सीधे हार्ड क्वेश्चन पे हम नहीं आएंगे, पहले बेसिक्स करेंगे, फिर हम एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी। तो आइए समझते साझेदारी होता क्या है। ठीक है, दो लोगों का मिलना किसी पर्पज से, ठीक है, वो इसमें कुछ करेंगे इन्वेस्ट, पैसा का इन्वेस्ट और टाइम का इन्वेस्ट। फॉर एग्जांपल, हम बहुत सारी पॉलिसीज़ करवाते हैं, एलआईसीज़ करवाते हैं, उसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों पैसे के साथ हम उसमें अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए पैसा इन्वेस्ट किया और टाइम भी इन्वेस्ट किया, तो कम समय के लिए अगर आप वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका प्रॉफिट भी कम बनेगा। जो कुल राशि हमको बाद में मिलती है, अगर समय कम होगा तो मिलने वाली राशि भी कम होगी, तुलना में अगर समय ज़्यादा होगा और फिर जो राशि मिलेगी उसके कंपैरिजन में। तो इसके कुछ दोस्तों बेसिक टर्म्स हैं, बहुत अच्छे सवाल हम आपको करवाने वाले हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, और वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप अभी से इसको लाइक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आज सबसे पहले होता है इसमें इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम करेंगे पैसे का, शो करेंगे आई से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों हम कुछ समय के लिए करेंगे, तो उसको हम शो करेंगे टी से, टाइम के लिए। अब इन्वेस्टमेंट और टाइम अगर मिल गए और हमने इन्वेस्ट कर दिया कुछ समय के लिए, तो फिर हमारा पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम पीरियड के बाद वो हमें प्रॉफिट देगा दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों के मल्टीपल से क्या मिलेगा हमको? प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब क्या? प्रॉफिट सीधे सीधे डिपेंडेबल होता है इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे प्रॉफिट भी हमको उतना ही ज़्यादा एक समय के बाद मिलेगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट कैसे बन रहा है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रॉफिट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे भी और प्रॉफिट ही डिपेंड कर रहा है टाइम पर भी। मतलब ये सीधे समानुपाती है किसके? टाइम के। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा होगा तो भी आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट कैसे बनता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। सीधी सी बात है, आप पैसा लगा रहे हैं और कितने समय के लिए लगा रहे हैं, तो बाद में जो पैसा मिलेगा वो तो आपको बढ़ के ही मिलेगा, तो वही आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब इसमें हम अकेले नहीं लगाएंगे दोस्तों पैसा, हम किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें वो अपना अपना पैसा लगाते हैं, वो लोग इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह अगर मान लो दो व्यक्ति ने एक साझेदारी स्टार्ट करी, ठीक है, तो पहले वाले का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको I1 बोल दो, दूसरे वाले का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको I2 बोल दो। 2% है तो I1 I2। अगर 3% किसी साझेदारी को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको I3 भी बोल सकते हो। जितने व्यक्ति होंगे उतने वो होगा। ठीक है, अब टाइम, ये मान लीजिए T1 समय के लिए कर रहा है, ये T2 समय के लिए कर रहा है, ये T3 समय के लिए कर रहा है। मतलब कुछ व्यक्तियों को अगर लगता है कि साझेदारी में हमको नुकसान हो रहा है तो वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, कुछ को लग रहा है कि हमको फ़ायदा होता है तो वो अपना पैसा उसमें डबल कर देते, ट्रिपल कर देते हैं और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको केवल ये चीज़ ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट हमारा पैसा, टाइम जो हमने समय दिया है, फिर जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इन्वेस्टमेंट पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों?
टाइम पे। बस इतनी चीज़ें आपको अपने कॉन्सेप्ट में बिठा लेनी है। ये चीज़ें आपने अच्छे सीख ली ना, सवाल में कुछ भी नहीं रखा दोस्तों। आइए देखते हैं हम सवाल। दोस्तों हमारे पढ़ाई करने का केवल एक ही रीज़न है, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई और आपके पीछे पढ़ाई कर रहा है जो उस पोस्ट के लिए दावेदार हो सकता है। और जैसे आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे, हज़ारों लाखों स्टूडेंट आपसे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। वो तो एक पद है, जिस भी नौकरी के लिए आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं वो एक पद है। आप नहीं आओगे तो कोई और आ जाएगा। तो किसी और के आने से अच्छा है कि हम खुद उस पर जाएँ, हमारा सिलेक्शन ले और बेहतर तैयारी करें। आइए देखते हैं दोस्तों। दो साझेदार है, शिवम और योगेश यादव ने एक व्यवसाय शुरू किया। 27,000 रुपये लगाए शिवम ने और 63,000 रुपये के साथ शुरू किया योगेश ने। 1 साल हो गया, तो साल के अंत में जो होने वाला लाभ है उसका अनुपात हमको बताना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। शिवम और योगेश, पहले दोस्तों इन्होंने कुछ पैसा लगाया, तो कितना लगाया, पैसे को हम शो करते हैं आई से, इन्वेस्टमेंट किया। तो शिवम ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो है 27,000 का और योगेश ने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों 63,000 का। ये इनका पैसा इन्होंने लगाया है और दोनों ने ही 1 साल के लिए लगाया है। बोल रहे हैं ना, वर्ष के अंत में होने वाला लाभ, मतलब किसी ने पैसा निकाला नहीं है, साल के अंत तक दोनों साझेदार साथ रहे। देखते हैं, तो इसने इसका पैसा लगाया 12 महीने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी टाइम की बात आएगी तो हम उसको हमेशा कैलकुलेट करेंगे मंथ में। साल होगा, 2 साल होगा तो 24 महीने हो जाएगा, 2.5 साल हो जाएगा तो 30 महीने हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेट हमेशा हम करेंगे दोस्तों महीने के रूप में, ठीक है। और योगेश ने भी कितना टाइम के लिए लगाया, 12 के लिए। तो हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही तो मिलके बनता है प्रॉफिट का अनुपात, ठीक है। तो हम इसका अनुपात बना लेते हैं। अब ये बन चुका है इनका प्रॉफिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, और हमको लाभ का अनुपात ही दोस्तों ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनका बना लेते हैं हम अनुपात। 0 0 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। इसको काट देते हैं हम थोड़ा, 9 से 3 बार, 9 से 7 बार। तो जो प्रॉफिट का रेशियो बना दोस्तों वो बना 3:7, ठीक है। मतलब वर्ष के अंत में जो भी लाभ होगा उसमें शिवम का हिस्सा रहेगा 3 और योगेश का हिस्सा रहेगा 7, टोटल लाभ होगा 10। अब वो 10 कुछ किसी भी रूप में आ सकता है, 1 लाख 2 लाख, जितने का भी प्रॉफिट हो, उसमें इन दोनों का हिस्सा क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो में, ठीक है। अब इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो 3:7 ऑप्शन नंबर बी, या आपको क्लिक कर देना है। इसी को और आसान करना है तो आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों का जो टाइम है वो इक्वल है, मतलब पैसा तो भले अलग अलग है लेकिन दोनों ने साल भर का वेट किया अपने प्रॉफिट के लिए। तो जब टाइम समान है और प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आता है, अगर टाइम इक्वल है तो वो तो पैसे पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, अब टाइम को बार बार नहीं लिखेंगे, अगर टाइम इक्वल है तो केवल उनको इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो बनाएंगे, जितना पैसा वो लगा रहे हैं उसी के अनुपात में उनका क्या बनेगा, लाभ, क्योंकि यहाँ पे टाइम बराबर है दोनों का। अगर टाइम अलग अलग हुआ तो हम उसको टाइम को भी ऐड करेंगे। तो इसको देख लेते फटाफट। शिवम और योगेश कितना लगाया था, 27, ठीक है। इसने कितना लगाया था, 63। चलो काट दो 9 से 3 बार, 9 से 7 बार, सीधे 3:7। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोस्तों टाइम दोनों का इक्वल था, ठीक है। तो कैसा लगा ये सवाल, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों, आप सब विद्यार्थी है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। फेवरेट लाइन है, लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। राजू और अरविंद ने व्यवसाय शुरू किया। राजू ने इन्वेस्ट किया 36,000 और कौन है, अरविंद ने इन्वेस्ट किया 63,000। तो सवाल दोस्तों हमको ये बोल रहा है कि वार्षिक लाभ 5500 में दोनों का हिस्सा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। पहले वाले सवाल से थोड़ा अलग सवाल है, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया है, ना राजू का ना अरविंद का, दिया है वार्षिक लाभ, मतलब 1 साल के बाद उनको 5500 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन किसने कितनी देर के लिए पैसा लगाया ये मेंशन हमको नहीं किया है। इसका ये मतलब है कि दोनों का टाइम कांस्टेंट है, जितना भी है वो टाइम कैसा है,
कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ पे टाइम को इन्वेस्ट से मल्टीपल नहीं करेंगे, सीधे ही प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि हमको क्या दिया है, केवल उनका पैसा। देखते हैं राजू और अरविंद, इनका इन्वेस्टमेंट देखते हैं हम पहले। ठीक है, राजू ने इन्वेस्ट किया है दोस्तों 36,000 और अरविंद ने इन्वेस्ट किया है 63,000। अब बात आती है टाइम की, क्योंकि हमने तो पढ़ के रखा है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम तो मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप ये बात समझिए कि टाइम जैसा भी है वो दोनों का बराबर टाइम है। अगर आप उसको लिखेंगे भी तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हमको केवल किसका रेशियो बनाना है, दोनों के इन्वेस्टमेंट का। देखते हैं, ये कैंसिल 9 से 4 बार, 9 से 7 बार, और इजी हो रहा है क्या, नहीं। तो ये इनके बन गया प्रॉफिट का अनुपात। ठीक है, राजू का हिस्सा 4 है तो अरविंद का हिस्सा 7 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 11। कुल लाभ 11 में से राजू को 4 मिलेगा और अरविंद को कितना मिलेगा, 7। लेकिन हमको बोल रहा है कि दोनों का हिस्सा ज्ञात करो, तो दिया क्या है इसके लिए, 5500 का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये हमारा किस में आ रहा है, यूनिट में। आपको बताया था, आपने अनुपात पढ़ा था कि यूनिट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखी जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, तो सवाल आसान, सीधी सी बात। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी मानेंगे हम, 5500, क्योंकि हमारा लाभ 11 है और सवाल का लाभ 5500 है, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू याद करेंगे, 500 आ जाएगी, 11 पंजे 55। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 500, तो राजू का हिस्सा 4 है, मतलब 4 की वैल्यू 4 पंजे 20, 2000। ठीक है, अरविंद की वैल्यू 7 है, तो 5 7 35। ये सब अपना किस में चल रहा है दोस्तों, यूनिट में, है ना, लेफ्ट साइड में। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500। राजू का 2000 और अरविंद का 3500, टोटल हो गया 5500। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो सवालों को ऐसे करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में दिक्कत जा सकती है, लगातार प्रैक्टिस करना है और जम के प्रैक्टिस करना है दोस्तों। इस बार हमको सिलेक्शन लेके रहना है, मैं भी आपके साथ इसीलिए जुड़ा हूँ। मेहनत करो तो अच्छी ढंग से कर लो एक बार, फिर बार बार का क्या का टेंशन कि ये एग्ज़ाम दी वो एग्ज़ाम दी, नहीं, एक बार करो, अच्छे से करो और अपना सिलेक्शन लो, अपने सपनों को पूरा करेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। दोस्तों हम हमारे वीडियोस में तैयारी करा रहे हैं एसएससी एंड रेलवेज एंड व्यापम की, जिसमें गणित जो है वो मुख्य विषय के रूप में पूछा जाता है। हम सारे टाइप के क्वेश्चन गणित के कवर करने वाले हैं और सारे लेवल के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। गणित विषय बच्चों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन इसमें होता कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट, लॉजिक एंड अप्रोच अगर आपके क्लियर है ना, तो सवाल कैसा भी पूछ ले आप उसको बना लेंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। ए और बी ने क्रमशः 85,000 और 1,19,000 की साझेदारी से एक व्यवसाय स्टार्ट किया। अब वो ये बोल रहा है कि अगर जो लाभ होगा बाद में, उसमें ए का हिस्सा कितना दे के रखा है, 9500, 9,500। तो हमको बी का जो लाभ में हिस्सा है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको दोस्तों। हमको टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, फिर से वही वाली बात हो गई। अगर टाइम मेंशन नहीं किया है तो दोनों का टाइम इक्वली मानेंगे हम, और उसको प्रॉफिट के रेशियो में शो भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पहले से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखते हैं ए और बी। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है इनका, ए का है 85,000 और बी का कितना है 1,19,000। टाइम मेंशन नहीं है तो सवाल और भी आसान हो गया, सीधे इनका रेशियो बना लो, यही आपके लाभ का अनुपात होगा, क्योंकि पैसे पे तो डिपेंड कर रहा है ना लाभ इनका, टाइम तो कांस्टेंट है। ये तीनों कैंसिल कैंसिल, किससे कटेगा, 5 5 17, हाँ 17 से 5 बार, 17 से 7 बार। तो जो प्रॉफिट का रेशियो बना दोस्तों 5:7। इसका ये मतलब है कि जो भी लाभ होगा वो होगा, ए का उसमें हिस्सा 5 होगा तो बी का हिस्सा कितना होगा, 7 होगा। हमको दिया किसका है, लाभ में ए की हिस्सेदारी, वो 9500 है, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी है दोस्तों, 5 यूनिट, क्योंकि अभी अनुपात में चल रहा है, और टोटल लाभ कितना हो रहा है, 12। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू दे के रखा है 9500 रुपये। ठीक है, तो एक की निकाल लो, 1900 रुपये। हमको निकालना कितने की है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है दोस्तों, 7 है, तो 7 की वैल्यू 19 7 120,
3300 13,300 रुपये। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर है। जब आप सवालों की ज़्यादा प्रैक्टिस कर जाएंगे तो फिर ये यूनिट यूनिट लिखना हमारे बस की बात नहीं है। सीधे कंपेयर करेंगे हम 5 की वैल्यू 9500, 8 की वैल्यू 1900, सीधे 7 की वैल्यू 13,300। यूनिट अभी मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आप अगर नए एस्पिरेंट हैं तो आपको इसको मानना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स क्या सिखाते हैं, एक्स मान लो, ये मान लो, फलाना मान लो। नहीं, इतना टाइम नहीं रहता कंपटीशन में। मेहनत करना है पर स्मार्ट तरीके से हमको करना है। यूनिट मानो, अभी सिखा रहा हूँ यूनिट, बाद में यूनिट बने सीधे नंबर लिख के हमको सवाल करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें और क्या नया हो सकता है, तो देखो वो आपसे उन दोनों के लाभ का अंतर भी पूछ सकता है और टोटल लाभ भी पूछ सकता है। जितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं सब आपको बता दे रहा हूँ। आपको कंपेयर करना अगर आ गया तो आप कुछ भी पूछे वो आपसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सवाल कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार काम करना है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यवसाय शुरुआत करते हैं, ठीक है, कर दो। ए 40,000 लगा रहा है, बी लगा रहा है 50,000 और सी लगा रहा है 65,000। व्यवसाय में ए जो है वो 6 महीने के लिए रुकता है, बी 10 महीने और सी साल भर के लिए रुकता है। तो हमको ये बताना है कि जो कुल प्रॉफिट का अनुपात होगा उसमें ए का हिस्सा कितना है प्रतिशत के रूप में। ये हमारा सवाल है। सबसे ज़रूरी दोस्तों सवाल को समझना, क्या कह रहा है सवाल, आइए करते हैं। अब इसमें 3 हिस्सेदार हैं, ए, बी और सी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भैया कितना किया तीनों ने वो लिख लो ज़रा। ए ने किया 40,000 लिख लो, बी ने किया 50,000 लिख लो और सी ने किया 65,000। अब यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया है, ठीक है, तो उसको भी अपने को बताना पड़ेगा। ए व्यवसाय में रुका 6 महीने तक, बी रुका है 10 महीने तक और सी भैया रुके हैं साल भर, मतलब कि 12 महीने तक। तो अब इनका जो मल्टीपल होके बनेगा वही हमारा प्रॉफिट का अनुपात बनेगा, क्योंकि राशियाँ भी अलग अलग है और समय भी अलग है, ठीक है। किसने कितनी राशि कितने समय के लिए लगाई वही तय करेगा कि किसका लाभ कितना होगा। बात समझ रहे हैं ना? आइए करते हैं इसको, बना लो इनका प्रॉफिट का अनुपात। जो कैंसिल हो रहा है उसको पहले कैंसिल कर दो। क्या हो रहा है? 4 जीरो नहीं 3 जीरो है, 1 2 3 और क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 5 से 8 बार, 10 बार, 5 से 13 बार, ठीक है। अब शायद 4 से हो रहा है, 2 ये हो जाएगा 100, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार और 4 से 3 बार। चलो 6 दूनी 12 बचा, यहाँ पे बचा कितना? 25 और 13 दिया कितना बचा? 39। तो अब ये और इजी नहीं हो पा रहा है क्योंकि कॉमन नंबर तीनों में नहीं है। हमको निकालना क्या है वो तो देख लो। कुल लाभ में ए का हिस्सा प्रतिशत के रूप में, तो देखिए अब जो भी लाभ हुआ है उसमें ए का हिस्सा 12 है, बी का 25 है और सी का कितना है दोस्तों? 39 है। हमको ए का हिस्सा तो हमने निकाल लिया है पर इसको प्रतिशत के रूप में निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। कुल कितना हिस्सा कितना है वो देख लो आप, ठीक है। 39 और 12 51, 5 56 और 20 76। कुल हिस्सा दोस्तों आया है 76 और ए का हिस्सा कितना है? 12। तो ए का हिस्सा निकालना है प्रतिशत के रूप में, तो ए का लाभ 12 है। लेकिन ये 12 लाभ तो है पर कितने में से इसको 12 मिला है? तो टोटल कितना आया था अपना? 76। तो 12 मिला 76 में से और निकालना प्रतिशत है तो 100 का गुणा कर दो, ठीक है। कट रहा है 4 से, 19 चौक 76, 4 से इसको काट दो 3 बार, तो मतलब ये आया 300/19%। थोड़ा और इजी कर लो, ठीक है। 19 से कम 19 कर दो, बचा कितना? क्या रहा? 110, 19 पंजे 95, ठीक है। कितना बचा? 15, 150, 19 7 133। कुछ इस तरह से इसका आंसर आएगा 15.77%, ठीक है। जो भी आपका ऑप्शन होगा आप उसमें उसको टिक कर दीजिएगा। तो कैसे लगे ये सवाल दोस्तों? आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के बहुत ही क्वालिटी टाइप के सवाल लाने वाले हैं। मैंने बुक्स भी ऑर्डर कर दी थी, वो बुक्स भी आ चुकी है।
आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इन्हीं क्वेश्चंस की PDF और इन पर आधारित नए नए सवाल भेजे जाएंगे और शाम को उनके उत्तर दिए जाएंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो देख के वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।